नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब ओगड़नाथ जी की पिटाई हुई तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भी उसके बाद समाधिस्थ हो गए। सज्जनों, रानी बाचल महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के समाधिस्थ हो जाने से पहले तो अधीर हो गई। फिर धीरज धरकर सोचने लगी, अभी भगवान भक्त की ओर परीक्षा लेना चाहते हैं, मुझे परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। ये अपने शिष्य ओगड़नाथ के तर्क वितर्क से अप्रसन्न हो समाधिस्थ हो गए। अगर मैंने तुरंत ही कर्तव्य पालन नहीं किया तो हो सकता है ये समाधि वर्षों तक ना खुले। अब तो मुझे तन मन धन से जैसे भी बने इनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर रानी बाछल ने अपने सिर के लंबे बाल खोल डाले और अपने लंबे घने भालों से धूनी के आसपास की राख व कूड़ा करकट साफ करने लगी। मन ही मन में रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, हे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाराज, घट घट की जानने वाले योगेश्वर महाराज, मुझे मेरा कर्तव्य सुझाओ। मुझे अब क्या करना चाहिए गुरुदेव? मैं अज्ञानता से भरी अबला नारी आपको किस प्रकार खुश कर सकती हूँ? मैं कोई उपाय नहीं जानती। मैं तो केवल आपकी दया की भिखारिन हूँ। आप ही दया कर मेरी झोली भर दें। जब इस प्रकार रानी बाचल अधीर होकर प्रार्थना करने लगी तब उसके मन में प्रेरणा उठी, रानी अधीर ना हो, धीरज धर। सेवा ही मनोकामना पूर्ण होने का सरल उपाय है। बाछल रानी अपने मन की प्रेरणा सुन फूली ना समाई और मन में धीरज धर सुबह शाम दोनों वक्त संतों की सेवा में लग गई। वे संतों के खाने पीने पहनने की पूरी व्यवस्था करती, उन्हें किसी समय भी किसी चीज की दिक्कत ना होने देती और बचे समय में अपने बालों द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना साफ करती थी। इसी प्रकार नित्य नियम से सेवा करते रानी बाछल को एक अरसा हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, मुंह पर उदासी छा गई। अब योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से रानी बाछल का चेहरा देखा ना गया और अपने भक्त को ज्यादा परेशान करना उचित ना समझा। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। रानी बाछल संत सेवा के कारण परीक्षा में सफल हो गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने प्रसन्न हो शाम के समय अपनी आंखें महादेव भंडारी भगवान शिव शंकर का नाम जप कर खोल दी। फिर महारानी बाछल की तरफ देखकर बोले, देवी भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन अपने हाथ से बनाकर कल सुबह आना। भोजन जीम कर ही वरदान देंगे। योगेश्वर योगी महाराज गुरु गोरखनाथ जी के श्री मुख की वाणी सुनकर रानी बाछल फूली ना समाई। उसका चेहरा गुलाब के समान खिल उठा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका मन मोर की तरह भीतर ही भीतर नाच उठा। अब उसे विश्वास हो गया, मुझे गुरु कृपा से जरूर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा और मेरे महल में भी कोई किलकारियां भरकर मचल मचल कर कभी रोएगा, कभी हंसेगा। ईश्वर सदा ही अपने भक्तों की सहायता करते चले आए हैं, फिर मेरी तपस्या ही क्यों वृथा जाने लगी? अपने मन में इस प्रकार विचार कर हंसी खुशी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर उनके कदमों में अपना शीश झुकाकर चल पड़ी। उसके पैर जमीन से अधर ही उठकर चल रहे थे। वे बाग से बाहर आकर अपनी बग्गी में बैठ कुछ ही क्षणों में अपने महल में आ पहुंची। महारानी बाछल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी काछल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन जो सदा उदास रहती थी आज इतनी प्रसन्न क्यों है? जरूर कोई ना कोई खास कारण है। हम लोगों ने पहले कभी इसे इतना खुश नहीं देखा था।
जरूर दाल में कुछ काला है। इस प्रकार मन में विचार कर रानी बाछल से बोली, बहन क्या बात है, गुरु गोरखनाथ जी की समाधि खुली या नहीं? सब अमन चैन तो है? अपनी बहन काछल की बात सुनकर रानी बाछल ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जो बात हुई थी सब खुश होकर बता दी, जिसे महल के दास दासियों और रानी बाछल की सहेलियों ने भी सुना और सबने खुशी खुशी प्रभु की दया और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का हाथ रानी बाछल पर होने के कारण लाख लाख धन्यवाद माना। रानी काछल भी मधुर मुस्कान बिखेर महल की ओर सखी सहेलियों की तरह ही आशीर्वाद दे हंसी खुशी अपने महल में जा पहुंची और अपने मन में कपट धार कर सोचने लगी, अगर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से बहन बाछल के पहले संतान हो गई तो सारे राज्य का मालिक इसका बेटा बन जाएगा और ये राजमाता बन जाएगी। इसलिए इससे भी पहले मैं भोजन सामग्री लेकर रात में ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में क्यों ना पहुंच जाऊं और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेकर अपने घर लौट आऊंगी। किसी को कानों कान खबर भी ना हो पाएगी। मेरी और बाछल की सूरत थी वो दोनों जुड़वा बहनें थी, काछल और बाछल। तो सूरतों में ज्यादा फर्क नहीं था, बहुत आपस में मिलती जुलती थी। अब रात में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर 9 लखे बाग में भोजन सामग्री लेकर जाऊं तो ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं पहचान सकते, काछल सोचने लगी। इस प्रकार काछल कपट रूप धारण कर रानी बाछल के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, बहन मैं आज भी दिन भर आपका इंतजार करती रही। मैंने दुर्गा देवी के 9 दिन के व्रत कर रखे और आज 9वां दिन समाप्त है। किसी दूसरे के कपड़े पहनकर नव दुर्गा पूजन का विधान पुरोहित जी ने बतलाया है, सो तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं शीघ्र ही पूजन कर तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है, इसलिए जरा शीघ्रता करो। बाछल अपनी बहन काछल के कपट जाल में फंस गई और चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर तुरंत ही अपनी पोशाक काछल को दे दी। अपनी बहन बाछल की पोशाक मिलने के बाद काछल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन भीतर ही भीतर मोर की तरह नाच उठा। वे झटपट अपने महल में आकर दास दासियों को संग में ले भोजन तैयार करवाने में लग गई। जल्दी जल्दी में जैसा भी उल्टा सीधा भोजन बन पाया, दिन निकलने से पहले ही दासियों को साथ ले रानी बाछल वाली पोशाक पहनकर रानी काछल भोजन सामग्री कहारों की बग्गियों में भरवा झटपट 9 लखा बाग पर जा पहुंची और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जा अपना मस्तक झुका दिया। खाने की सब सामग्री गुरु गोरखनाथ जी के धूने के सामने रखवा दी। योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी कपटिन काछल के माया जाल में फंस गए, क्योंकि जब महायोगी ने कहा था तो उन्होंने उस वक्त अपनी इन आंखों से देखा कि ये बाछल ही होगी, इसलिए फंस गए। उन्होंने काछल को पहनावे को देख उसे महारानी बाछल ही समझा और कहने लगे, बेटी अभी तो दिन निकलने में देरी है, तुमने बड़ी जल्दी की। काछल हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बोली, गुरुदेव मैंने सोचा आपको बहुत भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं जैसा भोजन बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई। काछल के जाल में आकर त्रिकालदर्शी महात्मा गुरु गोरखनाथ जी की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। कहावत है ना, होनी की वश में संसार है, होनी के वश में राजा रामचंद्र भगवान बन गए, होनी के वश में सीता हरण हुआ और होनी वश बाली व रावण मारे गए। होनी ने राजा नल को ना बख्शा, धर्मराज युधिष्ठिर को ना बख्शा, सारे युद्ध वंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर भी भील के एक बाण से परलोक गमन कर गए। यह सब होनी का ही चमत्कार था। होनी वश महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शंखनाद कर सब चेलों को दिया कि नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो लो।
अपने गुरुदेव की शंख धूनी सुनकर सब संत महंत गुरु गोरखनाथ जी के सामने जमा हो गए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार झटपट नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो स्नान ध्यान से निपट कर अपने गुरु महाराज की धूनी के सामने आकर जमा हो गए। जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि सब चेले धूनी के सामने आकर जमा हो गए तो ओगणनाथ से बोले, महारानी के लाए भंडारे को भोग लगाकर सब संत शीघ्रता से निपटो और देर तंबू उखड़वा कर कूच बोल दो। अब इन्हें वरदान देने के बाद यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, इसलिए ठंडे ठंडे समय में यहाँ से कूच कर देना ही मुनासिब रहेगा। भोजन सामग्री भी ठंडी हो रही है, इसलिए देर करना बेकार है। अपने गुरु का आदेश मिलते ही सबने एक एक पत्तल उठाकर पंक्ति में बैठना शुरू कर दिया और कपटीन काछल के कर्मचारियों ने झटपट भोजन सामग्री पत्तलों पर परोसनी शुरू कर दी। इधर संत महंतों ने भी अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का सुमरण कर उधर पूर्ति की और उधर कपटिन काछल सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। वे अपने कपट पूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरा फरेब गुरु गोरखनाथ जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा भी नहीं समझ सके। जब इतने बड़े महात्मा भी कपट जाल में आ जाते हैं तो और लोगों की तो बात ही क्या है। अब गुरुदेव से मुझे वरदान मिलते ही यहाँ से सब चले जाएंगे और महारानी बाछल सारी जिंदगी हाथ मलकर रोया करेगी और मेरी संतान ही इस ददरेवा नगरी का सदा राज्य करेगी। सज्जनों, रानी बाछल ने इस कपटिन को सारी कथा सुनाकर सारे भेद बता दिए थे। उसी के बताए अनुसार गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की पूजा अर्चना करने लगी। कपटिन काछल की लीला देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने योग माया द्वारा सब जान लिया और मन ही मन सोच विचार कर निश्चय किया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बुरे बेटा बेटी का लालन पालन भले बेटा बेटी की तरह ही करें। परम पिता परमात्मा नास्तिक की भी उसी प्रकार सुध रखते हैं जैसे आस्तिक की। उन्हीं के बनाए हुए नियम हम संत लोगों को भी बरतने पड़ते हैं। अच्छे नियमों में जो अच्छाई मिलती है, बुरे नियमों में उसी प्रकार बुराई फलती फूलती नजर आती है। यानी जैसा बोया जाता है वैसा ही काटने को मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खोटी करनी जो करे सो पीछे पछताए, काटे बोए बबुल के आम मिलेगा नाए। अब उस वक्त महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को पता चल गया था। उन्होंने अपनी योग माया से जान लिया था कि ये बाछल नहीं, ये काछल है। वो कहने लगे कि मैं इस फरेबी औरत को जानबूझकर एक नहीं 2 संतानों का वरदान दूंगा, जो कपट छल में अपनी माता काछल के समान होंगे और कपटी होने के कारण ही बिना मौत मर जाएंगे, मारे जाएंगे। महारानी बाछल के पुत्र द्वारा मारे जाने से ही इनका अकाल मृत्यु होगा। इंसान का इसमें कुछ बस नहीं चल सकता। ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है। होना वही है जो प्रभु ने रच रखा है। इस प्रकार अपने मन में तर्क वितर्क कर कर योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने उस जगत पिता भगवान महादेव शिव शंकर का सुमरण कर और 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकालकर काछल के हवाले किए और मुस्कुराकर बोले, रानी हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें हम ये 2 दाने जौ के दे रहे हैं। तुम इन दोनों जौ के दानों को खा लेना। इनके खाने से ठीक 9 मास पर्यंत तुम्हारे 2 पुत्र जन्मेंगे। महायोगी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर कपटिन काछल फूली ना समाई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दोनों जौ के दाने लेकर गुरु गोरखनाथ जी को अपना मस्तक नवाया और राम गुण गाती दोनों जौ के दाने रास्ते में ही अपने मुंह में डाल लिए और जल्दी जल्दी चलकर अपने महल में जा पहुंची। उसे सबसे ज्यादा भय इस बात का लग रहा था कि कहीं रास्ते में मेरी बहन बाछल मुझे ना मिल जाए। अगर उसने मुझे इस रास्ते से आता देख लिया तो सारा भेद आप ही खुल जाएगा। वे तुरंत ही समझ जाएगी कि ये 9 लखे बाग से गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करके लौट रही है। काछल ने अपने दास दासियों को भी पीछे छोड़ दिया और उनकी जरा भी परवाह नहीं की। अपने महल के कमरे में पहुंचकर ही सांस लिया।
तो उसके मन को धीरज आया। उसने झटपट अपने कपड़े पहने और अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को उसकी पोशाक वापस करके अपना मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर बोली, बहन अपने कपड़ों को संभाल लो। महारानी बाछल बोली, संभल गए बहन, यहीं रख दो। इतना कहकर उसने अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के भंडारे का सामान नौलखे बाग में ले चलने को अपने दास दासियों को आज्ञा दी। जल्दी से भंडारे की सारी सामग्री लेकर नौलखे बाग को चलो, वहां गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। महारानी बाछल की बातें सुनकर काछल अपने मन ही मन मुस्कुराती हुई अपने महल के कमरे में जा पहुंची और मन ही मन बोली, अब नौलखे बाग में क्या धरा है। सब साधु संत चले गए होंगे, जिसके बाग बनने थे बन गए, जिसके भाग फूटने थे फूट गए, फूटे रह गए। इधर इस प्रकार कप्तान काछल सोच रही थी और उधर महारानी बाछल ये सोचते हुए कि गुरुदेव भूखे होंगे, जल्दी नौलखे बाग को पहुंचने का आदेश देने लगी। और उधर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार साधु सन्यासियों ने अपने डेरे तंबू नौलखे बाग से उकाड़ छकड़ों तथा बैलगाड़ियों में भरवा और झोली खप्पर मृगछाला कंधे पर डाल ली और हाथ में कमंडल बगल में चिमटा दबा अपने सिद्ध गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय बोल चलने में ध्यान लगा दिया। अब जब रानी बाछल भंडारे का सामान लेकर जा रही, तब क्या हुआ ये हम आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।